रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका रुख दिल्ली से कर लेते हैं। दिल्ली के राज्यपाल ने की पीएम से मुलाकात। जी हां, आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी से मिले राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। तो शिष्टाचार मुलाकात हुई है, दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार भेंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। दिल्ली से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल के राज्यपाल ने की पीएम से मुलाकात। तो दिल्ली में मुलाकात यहां पर हुई है। पीएम मोदी से मिले राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। हाल ही में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए और राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनने के बाद ये पहली मुलाकात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से आ रही है, जहां पर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जी हां, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल यहां पर किया गया है। बता दें आपको, फोन टैपिंग और जासूसी मामले को लेकर प्रदर्शन जो है वो आज किया गया है और राजभवन के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की गई है। कुलदीप राठौर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और साथ ही राठौर ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस खास बातचीत में कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है और यह मांग की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना इस्तीफा दें। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से खास बातचीत की जनता टीवी संवाददाता विकास शर्मा ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। हिमाचल कांग्रेस आज राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रही है और जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, उसके ऊपर आरोप सीधा है कि जासूसी और फोन टैपिंग जो है वो की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, किस तरह का प्रोटेस्ट है आज और क्यों? देखिए, हाल में ही जो एक मामला प्रकाश में आया है कि जिस तरह से इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए हमारे देश में जो राजनयिक हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो पूर्व सेना अधिकारी हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनकी लगातार जासूसी जो है की जा रही है। ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसे कहूँगा कि लोकतंत्र की हत्या है। और ये हत्या कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो आज इस देश को चला रहे हैं, क्योंकि निजता का जो अधिकार है वो संविधान ने हमको दिया है। हालांकि जो ये केंद्र की सरकार है ये संविधान पे विश्वास नहीं करती। जिस ढंग से संविधान के साथ छेड़छाड़ का प्रयास हो रहा है, जिस ढंग से इस देश में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा दुखदायी है। केंद्रीय गृह मंत्री दार विपक्षी दल होने के नाते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जहां इस देश की आज़ादी में अपना अहम रोल निभाया है, आज इस देश की लोकतंत्र की रक्षा में भी हम बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले। इसलिए हमने ये तय किया कि हम राजभवन के पास इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और हम ये मांग करेंगे कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अच्छा, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, क्यों? निश्चित तौर पे देखिए, अगर उन लोगों को शर्म हो, क्योंकि वाटरगेट कांड हुआ था, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब निक्सन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस वक्त भी इस तरह का मामला आया था, फोन टेप हो रहे थे, लेकिन वहाँ जो है लोकतंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत है। प्रेसिडेंट निक्सन ने जो है तुरंत अपने पद से इस्तीफा दिया। अगर ये लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं मोदी और शाह, इन्हें भी तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन भाजपा तो कह रही है आरोपों में बिल्कुल सच्चाई नहीं। भाजपा तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन आज जिस ढंग से भाजपा का झूठ बेनकाब इस देश में हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलवामा की जांच हुई, उसमें क्या नतीजा सामने आया? जितनी भी इन्होंने जांचें की, कौन सा नतीजा सामने आया? झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को समझ चुकी है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कुलदीप सिंह राठौर। इनका साफ तौर पर कहना है पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनको इस्तीफा इस पूरे मुद्दे पर जो है वो देना चाहिए और कहीं ना कहीं जासूसी जो है वो कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कई अहम नेताओं की जो है, कई लोगों की देश में की जा रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसको रुक कर लेते हैं। शिमला से पेगासस जासूसी मामले पर सियासत तेज हो गई है। जी हां, सियासत तेज हो गई है इस मामले को लेकर। आपको बता दें, शिमला से बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस पर यह पलटवार किया गया है। बीजेपी की तरफ से पेगासस मामले को बताया
अंतरराष्ट्रीय साजिश, सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश जो है वो यहाँ पर करा दिया गया है। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणदीप शर्मा का बयान इस बीच सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देश की छवि को खराब करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है पेगासस मामले को लेकर, और पेगासस जासूसी मामले पर सियासत तेज है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए आप। देखिए, ये पैगासस जासूसी मामला जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है हमारे हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करने की, भारत देश की छवि को भ्रमित करने की। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। जो जिस ग्रुप का के ये लीक हुआ है उसी ने मना कर दिया है कि हमारे उससे ये नाम जो है ये लीक नहीं हुए हैं, इसलिए निराधार मुद्दा है। साजिश मैं इसलिए मानता हूं कि मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले इस मामले को जिस ढंग से लाइमलाइट में लाया गया और विपक्षी दलों द्वारा एक पहले ही दिन वॉकआउट करके इस मामले को उठाया गया, ये एक सोची समझी साजिश। देखिए, ये पैगासस जासूस। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल के गिरिपार के लोग काफी समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों के पास ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही सिंचाई के लिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश जिले सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के भगानी गांव के लोग पानी की इस विकराल समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी इस विकराल समस्या का निदान करने वाला कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि कई सालों से पानी की एक एक बूंद को लेकर मोहताज हो रहे हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी इन दिनों पंचायतों के दौरे कर रहे हैं। यहां तक कि पंचायतों में जाकर ट्यूबवेल की घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही है, जिसका जिक्र गांव की महिलाओं ने खुद किया है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना शुरू की जा रही है, लेकिन यहां तक तो वे भी बौनी साबित हो रही है। वहीं जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता से इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द लोगों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। पानी की समस्या है और ये हम पानी नदी से ढोते हैं। हमने शिकायत भी की है कि हमारे यहाँ पानी होना चाहिए या कनेक्शन होना चाहिए, हमारी कोई सुनता नहीं। हमें विभाग को भी बोला है, हमने प्रधान को भी बोला है, जिला परिषद को भी बोला है हमने, मगर हमारा हल किसने किया नहीं। पानी तो जो कम से कम पानी तो चेक कर सकते हैं नाली में आके कि आपके घर में पानी आया या ना आया, कम से कम चेक तो कर सकते हो। कभी लाइन को नहीं चेक करते, सब जाते हैं वहाँ पे, सब बोलते हैं, तब भी नहीं यहाँ पे कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट करता है। IPH वाले तो बहुत बुरे हैं। के लिए साधन करो, नहीं तो हम ऐसा IPH वालों के पास जाएंगे और उनका धरना धारण करेंगे और उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं कि आप लोग हमारा काम क्यों नहीं कर रहे हो। मेरे पति ने खुद जो इस सिंचाई के पानी का प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने भी खुद अपना ट्रैक्टर ले जाया के पोंटा से पाइप लाए और उधर जिनका जहाँ से वो ऐतराज करते हैं उनके गांव में वहाँ उतरवाए। उन्होंने पूरा ट्रैक्टर भरा हुआ पाइपों का और हमें फिर पानी नहीं दिया और उन पाइपों का कोई पता नहीं है कहाँ गायब हो गए वहाँ से, हमें कोई पता नहीं चला जी। या विभाग वाले ले गए या कहाँ गांव वालों ने कहीं रखे या कहाँ रखे, हमें नहीं पता उस बात का। पर हमें पानी चाहिए जी, चाहे कहीं से भी दो। और संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, फिलहाल ये मामला जो सामने आया है, गांव में पीने का पानी नहीं है, महिलाएं परेशान हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। वजह क्या बताई जा रही है? कई सालों से यहाँ पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है? पाइपलाइन तक बिछाई जाती है। जी, बताना चाहूंगा कि भले ही प्रशासन और जो यहाँ के विधायक है उनको आश्वासन दे रहे हैं कि जो पानी की समस्या है दूर की जाएगी। ऊर्जा मंत्री खुद कई घोषणाएं कर रहे हैं कि क्षेत्र में बोर बेल लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पानी की किल्लत से दूर की जाएगी। लेकिन अगर भंगानी क्षेत्र की बात की जाए तो पिछले कई वर्षों से यहाँ की जो महिलाएं यमुना नदी से पानी लेके ये गुजर बसर कर रही है। महिलाओं का कहना है कि पंचायत प्रधान से लेकर नेताओं तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो समस्याएं जस की तस बनी हुई है, ऐसे में महिलाएं
महिलाओं को घरेलू कार्य करने में परेशानियां हो रही है, बिना पानी के जो घर में पशु है पानी के लिए दूर जाना पड़ रहा है। ऐसे महिलाओं का जो गुस्सा वो सातवें आसमान पर है। महिलाओं कहना कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा। और अधिकारियों से भी जब हमने संपर्क करने की कोशिश की है तो वो फोन तक उठाने की जहमत नहीं समझ रहे हैं। हालांकि अधिक साक्षी अभियंता का कहना यही है कि इस मामले पर जो है वो संज्ञान लिया जाएगा, जल्द इसका हल किया जाएगा, लेकिन कई सालों से यही तस्वीर बनी हुई है। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दल से रिटायर हुए कर्मचारियों ने एक संघ का गठन कर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी और जल्द से जल्द उनकी मांगे मानने के लिए कहा। क्या मांगे हैं एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की, इसको लेकर हमारे संवाददाता अनूप धीमान ने पेंशनर समस्या समाधान के प्रधान अशोक पुरोहित से खास बातचीत की। सुनिए। कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको कितनी समस्या पेंशन में आ रही है, उसी को लेकर के जो है वो एचआरटीसी पेंशनर्स समस्या समाधान मंच का जो है वो कर्मचारी समस्या समाधान का मंच जो है वो गठित किया गया है और इसके प्रधान हैं अशोक पुरोहित। सर, सबसे पहले जनता टीवी में स्वागत है। इस मंच का गठन आपको करना पड़ा, क्या समस्या आपको आ रही थी? इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, आपका आभार। सरकार स्वयं इसका संज्ञान लेकर के इस समस्या का समाधान करती, लेकिन 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के बाद भी सरकार ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। हमें पेंशन भी रेगुलर नहीं मिलती है, कभी 2 महीने बाद मिलती है, कभी 3 महीने बाद मिलती है, वो भी 1 महीना छोड़ करके मिलती है। हम ये चाहते हैं कि हमें पहली तारीख को पेंशन मिले और वो पेंशन 30% कम मिल रही है और जिसका करोड़ों में एरियर हो गया है, एक एक व्यक्ति का करोड़ों में एरियर हो गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश के कोई ऐसे पेंशन पाने वाले कर्मचारी नहीं है जिनको पेंशन की कोई दिक्कत हो, केवल एचआरटीसी के पेंशनर्स को इसकी दिक्कत है। और इस दिक्कत को हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार अच्छी सरकार है, जैसे वो सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो एचआरटीसी के पेंशनर्स का विनाश क्यों? ये हम सड़कों पर उतरेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे और जिंदगी के इस मुकाम पर हमको अब क्या, हमारे पास खोने के लिए बचा क्या है? अब हमारी पेंशन थी उसको भी कोई रेगुलर तरीके से सरकार भुगतान ना करे, जो कि स्टैट्यूटरी है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एट पार विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उसको ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये सबसे अहम है कि इस उम्र में इनको सड़कों पे उतरना पड़ेगा और ये लोग जो हैं वो अपने हक के लिए इसके लिए भी अभी तैयार खड़े हैं। जनता टीवी के लिए पालमपुर से अनूप धीमान। उधर आपको बता दें कि वीरवार को हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक के फैसले क्या रहे ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। तो 2 अगस्त से खुलेंगे प्रदेश में स्कूल, 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, 5वीं से 8वीं तक के भी स्कूल खुलेंगे। संदेह निवारण के लिए स्कूल जाने की अनुमति, कोरोना नियमों के तहत एंट्री, विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों को अनुमति दी गई है, अधिसूचित तारीखों के अनुसार अनुमति, सचिवालय में 100 पदों पर भर्ती होगी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के पद पर भर्ती, कोटखाई तहसील में उप तहसील बनाने का निर्णय, कलबोग में नई उप तहसील बनाने का फैसला। बढ़ेंगे आगे। ऊना जिले में छठे राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस को घेरा। बता दें कि सत्ती ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को लगता है कि हम लंबे समय तक सत्ता में आ नहीं सकते, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी न किसी मुद्दे को लेकर घेरना ही है। इस बाबत वो क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का शासन आया है, कांग्रेस के लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। उनको लगता है कि अब लंबे समय तक हम लोग सत्ता में आ नहीं सकते, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को किसी न किसी बहाने से घेरना चाहते हैं। कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर, कभी फोन टैपिंग के मामले में, कभी अन्य चीज़ों के मामले में। लेकिन कांग्रेस को अब आराम से बैठना चाहिए, अब उनका समय आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में जारी खराब मौसम और लगातार जारी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिसके चलते घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं शिमला जिले के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के पास शिमला शनेरी मार्ग 0 पॉइंट के पास
अवरुद्ध हो गया है, जिसकी वजह से सुबह से ही रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतारें काफी समय तक लगी रही। उधर भारी बारिश के चलते मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के बलदौड़ा बाजार में अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। बारिश के चलते स्कूल बाजार से मेन बाजार तक आपको बता दें कि सड़क मानो एक खड्ड की तरह बहने लगी। पानी इतना अधिक था कि बाजार में रहने वाले लोग और कारोबारियों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों और व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने बताया कि इस सड़क के साथ पानी की निकासी के लिए नालियां तो बनाई गई हैं, लेकिन ये बहुत छोटी हैं और लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क के साथ बनी पानी की निकासी की नालियों को बड़ा किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।